हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस के 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो रोम्बस की डायग्राम है ABCD क्या है, रोम्बस है। उसमें AC और BD दोनों क्या है, डायगोनल है रोम्बस के। इसलिए AC क्या बन गया 16 सेंटीमीटर और BD क्या बन गया 12 सेंटीमीटर। अभी यही हमने राइट डाउन किया है। देखो ABCD क्या है, रोम्बस है। उसमें AC की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और BD की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अभी ये जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यानी यहाँ पे दोनों जो डायगोनल्स है AC और BD यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे, यानी दोनों के इक्वल पार्ट्स बन रहे। तो दोनों के इक्वल पार्ट्स बन रहे, इसलिए देखो लेंथ ऑफ AM, यानी देखो ये जो AC पूरा डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे M पॉइंट पे, इसलिए इसके दो पार्ट्स हो रहे AM और MC, दो पार्ट हो रहे। तो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, हाफ होते हैं। इस AC जो डायगोनल है इसके हाफ है AM पार्ट, इसलिए राइट डाउन करेंगे लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 1/2 इंटू AC की लेंथ क्या दी हुई है 16 इक्वल टू 16 इंटू 1 क्या, तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से BM है। अभी यहाँ पे BD डायगोनल है, यहाँ पे वो बाइसेक्ट हो रहा है तो उसके दो इक्वल पार्ट हो गए, BM और MD दोनों इक्वल पार्ट हो गए। यानी BM जो है वो BD के क्या है, हाफ है। इसलिए BM इक्वल टू 1/2 BD राइट डाउन किया, यानी BD के हाफ है BM इक्वल टू 1/2 इन BD की लेंथ क्या है 12, इसलिए यहाँ पे 12 राइट डाउन किया। यानी 1 इंटू 12 क्या, तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिल गया 6 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ BM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अभी ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बन गया AMB जो बन गया वो 90 डिग्री का बन गया। यहाँ पे ये जो बन गया, ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन गया, इसलिए एंगल मेजर ऑफ एंगल AMB इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMB इधर देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन गया AMB, ये जो ट्रायंगल बन गया वो 90 डिग्री का बन गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अभी हमें BM की लेंथ पता है, AM की लेंथ पता है, लेकिन हमें AB की लेंथ पता नहीं है। तो AB की लेंथ हमें किस प्रकार से फाइंड आउट हो सकती है, यदि AMB राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AB की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अभी उसी प्रकार से क्या है, हमने AMB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें AB की लेंथ मिल जाएगी। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, AB ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू BM ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AM ब्रैकेट का स्क्वायर। तो BM कितनी मिल गई थी हमें, BM यहाँ पे मिल गई थी हमें 6 स्क्वायर प्लस AM मिल गई थी हमें 8 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर किया तो 64, दोनों की क्या किया एडिशन, तो मिल गए 100। तो लेंथ ऑफ AB क्या मिल गई हमें, यहाँ पे AB ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 100 मिल गई, लेकिन हमें ओनली AB निकालनी थी। तो 100 किसका स्क्वायर है, 100 है 10 का स्क्वायर, इसलिए लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AB की लेंथ मिल गई हमें, लेकिन अभी साइड तो हमने फाइंड कर ली। एक साइड यदि 10 सेंटीमीटर थे तो ऑल साइड भी कितने सेंटीमीटर के हो गए, 10 सेंटीमीटर के हो गए, क्योंकि रोम्बस जो होता है उसके हर एक साइड इक्वल होती है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, कौन सा रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB। तो AB की लेंथ हमें क्या मिल गई, AB की लेंथ मिल गई हमें 10, तो दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन, इसलिए आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना मिल गया 40 सेंटीमीटर, और जो साइड है रोम्बस की वो कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर जो है रोम्बस की वो 40 सेंटीमीटर है और साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है।
यानी हमें दोनों पॉइंट पूछे गए थे कि फाइंड आउट द साइड ऑफ द रोम्बस, तो वो हमने फाइंड आउट की, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछा गया था, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये दोनों हमने सॉल्व कर दिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है विथ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर की हर एक साइड यहाँ पे दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्वायर होता है उसकी हर एक साइड इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमने राइट डाउन किया। यहाँ पे ABCD जो है वो क्या है स्क्वायर है, यानी उसकी हर एक साइड सेम है, यानी 8 सेंटीमीटर की है। लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ CD एंड लेंथ ऑफ AD कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है ABC। देखो यहाँ पे ABC क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC उसमें हमें लेंथ ऑफ AC फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें जो पूछा गया है लेंथ ऑफ डायगोनल हमें फाइंड आउट करनी है, यानी AC क्या है डायगोनल है, इसलिए यहाँ पे AB की लेंथ हमें पता है, BC की लेंथ हमें पता है, लेकिन हमें AC की लेंथ पता नहीं है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम AC की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC यानी क्या हाइपो इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ BC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AC ब्रैकेट स्क्वायर। तो BC की लेंथ कितनी है 8 है, इसलिए 8 का स्क्वायर प्लस AC की लेंथ भी क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या 64, फिर से 8 का स्क्वायर क्या तो 64। अभी दोनों की क्या की एडिशन, तो आंसर मिल गया हमें 128, यानी लेंथ ऑफ AC ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 128। लेकिन ये जो 128 नंबर है कौन से भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 टाइम्स यदि हम 64 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 128 मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना होगा AC ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 128, देयरफॉर लेंथ ऑफ AC इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 128, इसलिए हमने 128 को इस प्रकार से राइट डाउन किया इक्वल टू। अभी जो 64 नंबर है कौन से नंबर का स्क्वायर है 8 का, इसलिए इसको बाहर निकाला इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 64 नंबर 8 नंबर का स्क्वायर था इसलिए 8 बाहर निकल गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी जो डायगोनल है स्क्वायर का वो कितने सेंटीमीटर का मिल गया 8 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर का हमें मिल गया। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। यहाँ पे ABCD क्या है रोम्बस है, यहाँ पे उसका वन एंगल दिया है 50 डिग्री का। रोम्बस की चारों साइड कैसी होती है इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 1 1 इस प्रकार की लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब क्या है उसकी चारों साइड इक्वल है। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम ABCD इज अ रोम्बस और मेजर ऑफ एंगल ABC दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमेशा रोम्बस की जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी इसके अपोजिट D एंगल है, यानी 50 डिग्री का एंगल B है तो D एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा 50 का, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं रोम्बस के वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ADC इक्वल टू 50 डिग्री, इसलिए एंगल ADC ये सामने वाला जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा 50 डिग्री का। अभी एंगल ADC तो हमें मिल गया, उसके बाद ये जो AD साइड है, साइड AD पैरेलल टू साइड BC। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये जो AD साइड है ये साइड किसको पैरेलल है BC को, इस प्रकार से पैरेलल है, और जो AB है इस प्रकार से यदि हम उसको बढ़ाते हैं तो AB साइड क्या बन गई ट्रांसवर्सल बन गई। AD साइड और BC साइड पैरेलल है और AB क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है, इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया AD पैरेलल टू साइड BC एंड AD इज ट्रांसवर्सल। AD क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दो एंगल्स हमें मिल रहे हैं, एंगल BAD और एंगल ABC। देखो यहाँ पे एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल ABC ये एंगल,
दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा क्या होती है, 180। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल की एडिशन कितनी मिल गई हमें, 180 डिग्री। तो हमें ABC एंगल पता है 50 डिग्री का, प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। हमें अभी एंगल BAD फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 50 डिग्री पॉजिटिव है, जब वो इस साइड जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड गया तो निगेटिव बन गया। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 130 डिग्री। अभी हमें एंगल 130 डिग्री मिल गया BAD का। अभी यहाँ पे जो एंगल BAD है 130 यदि मिल गया तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, यानी BCD है। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, रोम्बस के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों राइट डाउन किया हमने, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, रोम्बस के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमें BCD एंगल भी क्या मिल गया, 130 डिग्री मिल गया। अभी हमें तीनों एंगल मिल गए, इसलिए राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ रोम्बस, three angles of rhombus are 50 डिग्री, 130 डिग्री एंड 130 डिग्री। इस प्रकार से जो रोम्बस के तीनों एंगल्स थे वो हमें क्या मिल गए, 50 डिग्री, 130 और 130 डिग्री। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।